और 5 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो ये अगर किसी दूसरे फार्म पे बहुत लोग बताते भी हैं, बहुत लोग छिपा लेते हैं और ठीक है, नहीं लेंगे, मत लें, कोई दिक्कत नहीं। हमसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मन में ये भी ख्याल आया, घर वाले भी मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं किसी ने काला जादू टोना हुआ ना तो कुछ नहीं फूँक दिया कर दिया बकरियों पर, ठीक है। 5 या साढ़े 5 बजे शाम के 5 या साढ़े 5 बजे मैं काटा हूँ। और जो आप वहाँ जो खड़ा बोझा आप देख रहे होंगे, ठीक है, कोई खड़ा बोझा आप देख रहे होंगे, ठीक है, दुश्मन ज़्यादा रहे, यही है, ठीक है। अगर आप अच्छे काम में फार्मिंग, अगर आप कोई भी काम अच्छा कर रहे हैं उसमें, अगर आप आगे किसी को बता रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ कि ठीक है, तो अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चा ये हो गया। और इस बकरी हमारे फार्म में एक बहुत ही बुरा हुआ। और देखिए, मैं एक सच्चा किसान हूँ, मैं सच्चा हूँ और आगे सच्चाई के साथ चलना चाहता हूँ और चलूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित गोल्ड फार्मिंग। दोस्तों, मैं आप सभी को बताता भी हूँ और आप लोग जानते भी होंगे, हमारे फार्म में जो भी छोटी बड़ी चीज़ें अगर नया हो या दुख वाला हो या खुशी वाला हो, मैं आप सभी को अपडेट देता रहता हूँ। तो अगर कोई भी चीज़, देखिए, हमारे फार्म में 2 बकरियाँ और 5 बच्चे एक्सपायर हो गए। तो ये अगर किसी दूसरे फार्म पे बहुत लोग बताते भी हैं, बहुत लोग छिपा लेते हैं और ठीक है, लोग थोड़ा-सा ये सोचते होंगे कि ये फार्मर ये क्या कर रहा है, बच्चे एक्सपायर हो गए, ये फार्मर ट्रेनिंग मिली है, ये कैसे हो सकता है? तो बच्चे भी मर रहे हैं, कैसा? तो लोग क्या करते हैं, उससे उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं या उससे नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, ये सब है। बहुत उनके मन में डाउट हो जाती है, इसीलिए वो छिपा लेते हैं, ठीक है? छिपाने का वो कारण करते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारे फार्म में जो परेशानियाँ हुई, जिस वजह से 2 बकरियाँ 5 बच्चे मर गए हैं, अ, ये मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा-सा आप सभी को नॉलेज मिले कि कैसे क्या हो गया, ये होगा। और छिपाने वाली बात नहीं। मैं अगर देखिए, अगर ₹50 का कोई सामान है तो ₹100 बढ़ा करके उसका ₹50 बढ़ा करके नहीं, ₹100 बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर बढ़ाकर बोलना भी है तो 5-10 की बात करें, इतना लंबा काहे जा रहे हैं, ठीक है? तो वही है कि लोग छिपाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पर एक बकरी खाती थी, ठीक है? हमारा जो वीडियो, जो हर एक वीडियो देखते रहते हैं, वो लोग जानते होंगे। यहाँ पर एक बकरी खाती थी और उसके साथ-साथ ये जो बकरी है, इसके 2 बच्चे थे। इसके जो बच्चे, ये बच्चे भी 2 बच्चे इस पे ही एक्सपायर हो गए। और आप देख रहे होंगे जो बकरी का सॉरी, जो मेमने का जो बॉक्स है, जो घर है ऊपर जो बनाए थे, वो पूरा खाली दिख रहा होगा। और इस पार्ट में देख सकते हैं, इस व्हाइट कलर की एक बकरी खाते थी, वो भी मर गई, ठीक है? यानी 2 बकरी और उसके साथ 5 बच्चे एक्सपायर हो गए, ठीक है? छिपाने वाला काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये नहीं डर है कि लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जो वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, हमसे नॉलेज नहीं लेंगे, मत लें, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हमसे ना पूछें, हमसे जो भी हमारे ग्रुप में ना जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ। तो हमारे बारे में जब भी जितने भी बच्चे आते हैं, जन्म लेते हैं, चाहे वो वीडियो द्वारा, चाहे पोस्ट फ़ोटो द्वारा, मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, अपलोड करता हूँ। इसीलिए अब मर गए हैं, तो क्या उसको नहीं अपलोड करूँ, उसको नहीं बताऊँ? ठीक है? क्या वो नहीं बता सकता? बताऊँगा ज़रूर, ठीक है? तो बता दूँ कि इसके साथ, जब देख रहे होंगे, ये जो बच्चा है, ये इसका नाम भेली है और ये फीमेल है। इसके साथ एक और बच्चा था, उसका नाम चीनी था, वो व्हाइट कलर का था, ठीक है? वो बच्चा एक्सपायर हो गया। और ठीक है, ये भी, और 2 बच्चे और एक काले थे, एक लाल का था, वो भी एक्सपायर हो गया। इस बकरी के 2 बच्चे थे, वो भी एक्सपायर हो गए। और एक व्हाइट कलर का और एक यहाँ पर सिरोही बकरी जो थी, वो भी मतलब बकरी थी, वो भी एक्सपायर हो गई। ठीक है, नहीं बता एग्ज़ैक्ट, मुझे पता भी नहीं है, इसीलिए मैं आप सभी को मैं क्या बताऊँ आप सभी को। अगर एग्ज़ैक्ट आपको 100% अगर आपको पता होता, मैं आप सभी को ज़रूर बताता, जिससे कि अगर सर्दी-जुकाम बकरी, अगर सर्दी-जुकाम से, मान लीजिए सर्दी-जुकाम बकरी से अगर मर रही है, तो उसको बताना आसान रहता है कि हाँ, सर्दी-जुकाम से बकरी मर गई है, ठीक है? लेकिन 100% नहीं पता कि किस कारण से मरी है, इसलिए मैं आप सभी को क्या बताऊँ। लेकिन इसके साथ जो बच्चा था, वो क्या हुआ, हल्का-फुल्का थोड़ा सर्दी आया, सुस्त हुआ, बुखार हुआ, खाना-पीना छोड़ा और उसके साथ-साथ बाद में एक और दिक्कत उसी वक़्त आ गया, जो बच्चा क्या करने लगा, हमें लग रहा है कि उसका टिटनेस, शायद टिटनेस था या फिर कोई और भी दिक्कत था। गर्दन को पूरे एकदम पीछे एकदम टाइट करके
उसको जब भी उसको हम छूने आते थे या फिर कुछ मिनट बाद वो बच्चा क्या करता था कि गर्दन अपना पीछे किया हुआ करता था और पूरा पैर हिलाता रहता था, करता था जैसे लग रहा जो ये देख रहे हैं ये जो पूरा ये ऐसे कर रहा था, पूरा ऐसे होना चाह रहा था। हालांकि अगर आप बच्चे को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना, तो वो ऐसे कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया उस समय। और वो लगभग कुछ ही मिनट के बाद ही बच्चा मर गया। ठीक है, अगर आपको पता होगा, मैं भी ये भी मैं बता रहा हूँ, तो मैं भी ये भी कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी नॉलेज जानकारी हो तो मुझे ये बताएं कि रोहित भाई, रोहित जी, इस कारण से बच्चा मरा है। मुझे कारण है नहीं पता है, लेकिन मैं आप सभी को ये भी कहूँगा कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा, व्हाट्सअप द्वारा या मैसेज द्वारा फ़ोन करके, या फिर वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कारण से बच्चा मरा। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ कि ठीक है, तो अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो बच्चा ये हो गया। और इस बकरी के जो 2 बच्चे थे, वो क्या हुआ, और वो जो बच्चा साथ में जो मरा भी है, वो जो मरा मरा था, गर्मी की वजह से जो टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा भी हो गया, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा ही गर्मी की वजह से, ठीक है, ये भी दिक्कत हुआ। तो ये जो बकरी है, इसके जो बच्चे थे, उसके हाँफना चालू हुआ, हाँफ भी रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो खून में, अब ये हमें लग रहा है कि खून में पानी की कमी के कारण से और कमजोरी की वजह से, ठीक है, दूध भी नहीं मिल रहा था तो कमजोर हो गए थे, और कमजोर जो बच्चे हो जाते हैं तो उनका सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेता है, तो थोड़ा बचाना बहुत मुश्किल होता है। वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, वो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ध्यान सुनिएगा, पूरा देखिएगा। और ठीक है, तो कमेंट भी कीजिएगा क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ये जो इसके जो बच्चे थे वो भी मर गए। मुंह से सांस लेना, बस एक अगर आप ये भी कहें कि निमोनिया था, निमोनिया नहीं, निमोनिया में और भी कई लक्षण दिखते हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मुंह से सांस लेना और उसके बाद फिर सर्दी जुकाम बुखार भी आया था, तो उसके बाद फिर ये बच्चा मर गया। ठीक है, तो जो उस बच्चे इसके साथ जो बच्चा था, वो केस इस दोनों बच्चे में नहीं थे, ठीक है। और आप बात करें, में एक काला बच्चा था और एक लाल कलर का बच्चा था, उसमें भी उसमें भी उस कई 2-4 दिन से सर्दी जुकाम बुखार था, धीरे धीरे सुस्त होने लगा, वो चल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा था, और कमजोरी हो गया था, और वो भी सर्दी जुकाम आकर पकड़ा, और वो गर्मी की वजह से हाँफना यानी चालू हो गया, और भी वो भी फिर बच्चा फिर मर गया। ये कारण हुआ, और ये दिक्कत हुआ। और उसमें मैं दवाई भी पिला रहा था, लेकिन जैसा लग रहा है कि दवा काम ही नहीं कर रहा है। दवा काम ही नहीं कर रहा है, वो बच्चा काम ही नहीं कर रहा, और बच ही नहीं, मरते चला गया। और ये जो बड़ी-बड़ी जो बकरियाँ थी, आप लोग पारी-पारा से आप वीडियो देखते रहिए कि किस बच्चे में क्या-क्या हुआ था। मैं कुछ वीडियो में, कुछ शॉर्ट वीडियो में आप सभी को अपलोड किया हूँ, मतलब बनाया और रिकॉर्ड किया हूँ। मैं स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। तो ये जो सिरोही जो बकरी थी और जो व्हाइट कलर की बकरी थी, इसमें भी गर्मी की वजह से हाँफना भी चालू हो गया था। अब अगर आप ये माने कि कुछ भी माने, मैं भी ये कह रहा हूँ कि शायद खून में पानी की कमी के कारण से, और उसके बता दूँ कि जो सिरोही वाली बकरी थी उसके में वैक्सीनेशन दिया था, और वैक्सीनेशन शायद थोड़ा सा गलत लग गया, उसी बकरी को सिर्फ लगा था, और वो अगला वाला पैर उसका सूज गया, और तभी ये प्रॉब्लम चालू हो गया। और फिर सूजना तो थोड़ा कम हो गया था, ठीक है, फिटकरी गर्म पानी फिटकरी में दिला करके मैं उसको सूजन कम कर दिया, एंटीबायोटिक भी चलाया था, और ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे और भी उसका टेम्परेचर कम होते चला गया, ठीक है, दिक्कत होने लगा। और तो कई का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि कहाँ से वो हुआ। दवा भी दे रहा था, एंटीबायोटिक भी चला रहा था, दर्द का मिलना सब जुकाम सब कुछ दे रहा था, लेकिन जैसा लग रहा है कि दवा काम ही नहीं कर रहा है। और मन में ये भी ख्याल आया, घर वाले भी मन में ये भी ख्याल आया कि कहीं किसी ने काला जादू टोना हुआ ना, तो कुछ नहीं फूक दिया कर दिया बकरियों पर, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर लोग जैसे देखिए, कोई भी सच्चा होता है, कोई भी आगे अगर अपने काम में आगे बढ़ता रहता है, तो लोग उसके आगे पीछे जलने वाले लोग यानी दुश्मन तमाम उठ जाते हैं। सच्चाई के साथ हाथ देने वाले लोग, सच्चाई के साथ लड़ने वाले लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, जितने ज़्यादा आपके बुराइयों के साथ लड़ने वाले, जिस बुराइयों के साथ या फिर बुरा करने के साथ आपके साथ रहेंगे, और बुरा सोचेंगे, बुरा कहेंगे आपके साथ, और उसके बाद फिर दुश्मन ज़्यादा रहे, यही है। ठीक है, अगर आप अच्छे काम में फार्मिंग, अगर आप कोई भी काम अच्छा कर रहे हैं, उसमें अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो देखने वाले लोग खुद जलेंगे। ऐसे हमारा भी कंडीशन है, ठीक है, ये तो सबके में हो शायद रहता ही है। तो वो हो गया। तो बकरियाँ कहीं भी रहती हैं, थोड़ा सा कुछ टोना फोना करके या कुछ भी आलू करके, हालांकि मैं इतना नहीं समझ करता हूँ, लेकिन कुछ खिला करके दे दिए तो शायद धीरे धीरे उसका तबीयत वगैरह जैसे जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि
दवा वगैरह से काम ही नहीं कर रहा होगा, काम ही नहीं कर रहा था। शायद उस समय यही होगा कि कुछ हो गया, खिला पिला दिए, कुछ करके खिला दिए और वो उसमें बकरियों को दवा वगैरह काम ही नहीं कर रहा और मरते चले गए। यही है, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए बस इतना कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सेफ्टी कीजिए। लगभग 10 बजे के बाद आप पानी पिलाइए और शाम के 5 बजे 5 या 6 बजे से पहले पानी पिलाइए, 2 टाइम दिखाइए। और पानी जब भी पिलाएं, देखिए अगर एक ही टाइम यानी जो आप सुबह का जो 10 बजे के बाद जब पानी पिला रहे हैं तो उसमें नमक डालिए, काला नमक या फिर सेंधा नमक डालिए और साथ में भेड़िया डालिए। भेली अगर डालेंगे तो जो बकरियों का जो थोड़ा-सा स्वाद रहेगा वो बदल जाएगा, जिससे कि जो बकरियाँ अगर 1 लीटर पानी पीती हैं, तो वो 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पिएँगी और जिससे कि पानी की कमी नहीं रहेगा और वो बकरियाँ अगर धूप में भी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है? तो लालिशपन दीजिए, जिससे कि बकरियाँ पानी ज़्यादा पिएँ और उनके अंदर पानी की कमी ना हो। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं बताया था कि घास जो है वो आप सुबह काटिए तो शाम को खिलाइए, शाम को काट रहे तो अगले दिन सुबह खिलाइए। अभी आप देख रहे होंगे जो घास है, ये मैं आज नहीं काटा हूँ, ये मैं कल 5 या साढ़े 5 बजे, शाम के 5 या साढ़े 5 बजे मैं काटा हूँ। और जो आप वहाँ जो खड़ा बोझा आप देख रहे होंगे, ठीक है, कोई खड़ा बोझा आप देख रहे होंगे, ठीक है, वो वैसे वैसे मैं दो जगह काट के लाया था और एक जितना घास देख रहे होंगे उतना मैं यहाँ काट के उसी समय मैं उसको बाल भी दिया था और यहीं पर पड़ा था, रात तक पड़ा था। और आप माने 11 घंटा माने या फिर 12 घंटा माने या फिर 13 घंटा माने, यानी सुबह में 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे तक मैं इसको फिर खिला दिया था, ठीक है। तो कितना घंटा का फ़र्क हुआ आप जानते होंगे, जोड़ लीजिए, ठीक है। और ये जो अभी घास जो बचा हुआ है, अभी इस समय काटेंगे और फिर शाम को खिलाएँगे, फिर शाम को खेत से काट के लेके आएँगे तो उसको फिर काट करके बाल करके रख देंगे, अगले दिन सुबह को खिलाएँगे। तो ये हुआ। ऐसे था, तो आप लोग ये भी कहेंगे कि अगर ऐसा खिला रहेंगे तो घास में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घास से कोई बकरियाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो मरे बच्चे उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ठीक है। तो कहाँ से दिक्कत आया आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। और तो मैं बता रहा हूँ कि पानी ऐसे पिलाइए और उसके बाद फिर घास भी ऐसे खिलाइए। और अगर आप कहीं पंखा भी है तो पंखा भी थोड़ा दोपहर में चलाते रहिए, ठीक है। और हालाँकि इसमें टीना थोड़ा-सा ऊपर लगा हुआ है, इन्हें तपती गर्मी में आँच नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या करें, इतनी गर्मी इस बार हो रही है कि अब जितना लोग कहते हैं कि ठंडी में बकरियाँ बहुत मरती हैं, बचा नहीं पाते। मैं ठंडी में बचा लिया लेकिन गर्मी में कुछ नहीं बचा पा रहा हूँ। कि क्या वजह से कंडीशन यही था, अगर केस अगर पता रहता तो मैं बच गया होता। तो आप सभी को कुछ पता होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि ऐसे नहीं ऐसे ऐसे मारा। तो जानकारी आप मुझे भी देते रहिए अपने हिसाब से, ठीक है। और आप सभी को अगर वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और आगे की अपडेट अगर पाना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कोई भी डाउट रहे नीचे कमेंट कीजिएगा, पर्सनल ग्रुप भी है मेरा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय।